आज की वीडियो डेडिकेट करूंगी मैं अपने सब्सक्राइबर को जिन्होंने 7 दिन पहले कमेंट करके मुझसे फरमाइश की थी कि कोई आसान सी आइसक्रीम बनाना सिखाएं जिसमें फ्रेश क्रीम भी ना हो, कंडेंस मिल्क भी ना हो, बजट फ्रेंडली भी हो और टेस्टी भी हो। तो आज आपकी फरमाइश पे बना रही हूँ मैं इसी टाइप की मज़ेदार सी आइसक्रीम जो कि झटपट से आप बना सकते हैं। तो चलिए मेकिंग की तरफ कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। तो हाफ़ कप हम यहाँ पे ले लेंगे दूध। ये बॉयल दूध है लेकिन रूम टेम्परेचर पर है। 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है और इसको हम अच्छे तरीके से घोल के और रख लेंगे साइड पर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आसान रेसिपी है। रबड़ी रोल मलाई कट टाइप की ये मैं बनाने लगी हूँ आइसक्रीम, जो कि आप आराम से घर पे बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब हम बढ़ते हैं। ले लेंगे अब हम एक पैन। इसमें डाली है मैंने हाफ़ कप के करीब शक्कर। फ्लेम को आपने लो रखना है और इसको अभी बिल्कुल नहीं छेड़ना है। जैसे ही आप देखें कि साइडों से इस तरीके से ये मेल्ट होने लगी है, घुलने लगी है, तो फिर आपने स्पैचुला की मदद से इसको इस तरीके से चलाना है। बहुत ज़्यादा इसको आपने डार्क कलर नहीं देना है, बस ये हमारी इतना ही तैयार हो चुकी है। और हमने यहाँ पे तकरीबन ले लिए थे 2 से ढाई कप के करीब दूध। ये बॉयल दूध है, अगर आपके पास कच्चा दूध है तो पहले उसको बॉयल कर लीजिएगा। ये बॉयल दूध था, हल्का सा ही गर्म हुआ था, तो मैंने इसमें ये जो कैरेमल बनाया था शक्कर का, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। फ्लेम आपने लो रखनी है और फिर आपने स्पैचुला की मदद से इसको चलाते रहना है। परेशान नहीं होना क्योंकि अभी थोड़ा सा ही थिक लग रही है शक्कर जो हमने डाली है। जैसे जैसे गर्म होगी ये मेल्ट हो जाएगी। इस पॉइंट पर मैंने यहाँ पे डाला है 2 टेबल स्पून के करीब ये घर की मलाई है वो मैंने डाली है। अगर आपके पास फुल फैट दूध है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैंने मलाई डाली है ताकि थोड़ी गाढ़ी हो जाए। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। इस पॉइंट पे हम कस्टर्ड पेस्ट जो हमने घोल के रखा था वो डालेंगे और चम्मच की मदद से चलाते रहेंगे जैसे जैसे गाढ़ा होने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने डाला है हाफ़ कप के करीब खोया। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दिया है। इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो बहुत अच्छा है, आप इसी पॉइंट पर इसको बीट कर सकते हैं ताकि ये एक सा हो जाए। अभी इक्वल नहीं है क्योंकि थोड़ा सा दानेदार हो रहा है। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद मैंने इसको ग्राइंडर जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लिया था। इससे बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो वो ये जुगाड़ कर सकते हैं। इस पॉइंट पर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं इलायची पाउडर, जो कि मैंने डाला है 1/4 टीस्पून, और इसको ग्राइंड करके हम रख लेंगे साइड पर। अब आपके पास मोल्ड हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से स्टील के भी मग्गे में इसको जमा सकते हैं। मेरे पास ये इस तरीके से प्लास्टिक का कंटेनर था और इसका कैप था, तो इस वजह से आराम से हम इसमें इसको जमा लेंगे। हल्का सा इसको टैप टैप कर लेंगे ताकि जो इसमें एयर है वो निकल जाए। अगर आपके पास इस तरीके से कोई अवेलेबल नहीं है जिसमें ये जिस तरीके से ढक्कन लग सके, तो आप प्लास्टिक की शीट से भी कवर कर सकते हैं या फॉइल शीट से। 8 से 10 घंटे के लिए आपने इसको जमा देना है। तो देखें कितने अच्छे तरीके से ये जम गई है। हल्का सा बस इसको हाथों से इस तरीके से रब करेंगे और इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से टर्न करके रख दिया था तो ये खुद ही निकल गई थी मेल्ट होके। तो देखिए कितने स्मूथली ये निकल गई है। अब हम इसको कट करेंगे अपने मन चाहे शेप में। मैं इसको रोल मलाई कट की शेप में काट रही हूँ। ऊपर से हम डाल देंगे बादाम पिस्ते काट के। आपको नहीं पसंद तो नहीं भी खाएं, कोई मसला नहीं है। बस अच्छा सा लगने के लिए मैंने इसको इस तरीके से गार्निश किया है। बिना कंडेंस्ड मिल्क और क्रीम के तैयार है हमारी ये होममेड रबड़ी कुल्फ़ा, रबड़ी आइसक्रीम, रोल मलाई कट, जो चाहे इसको नाम दीजिए। एंजॉय करें इस रेसिपी को, फीडबैक देना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।